अंकुर यूसुफ नरूला, परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला के बारे में आज एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुलासे भरी वीडियो को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और उनके इस वीडियो के द्वारा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक पॉडकास्ट में आपने एक फ़ोटो को देखा होगा, एक भाई है, मुझे इनका नाम का तो नहीं पता, लेकिन मैं इनके एक पॉडकास्ट को देख रहा था। उनसे सवाल किया गया कि आखिर परमेश्वर के बाद में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके विषय में आत्मिक सेनाएं जितनी भी हैं, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो परमेश्वर की आत्मिक सेना हो, वो जितनी भी आत्मिक सेनाएं हैं, उनमें इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन मनुष्य है कि जिसकी आवाज हर एक दुष्टात्मा सुनकर के थरथराती है और कांपती है। तो उस भाई ने पूरी तरीके से उस पॉडकास्ट में नाम लिया परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का। एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक लाइव पॉडकास्ट में एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल पर जब किसी भी परमेश्वर के सेवक का नाम लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों की गवाही दे रहा है, उसने परमेश्वर के दासों के जीवन से ऐसा कुछ सीख लिया है, या ऐसा कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है, या ऐसा कुछ अपने जीवन में उसने अनुभव किया है कि जब वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आत्मिक दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। ऐसा कुछ उसने देखा है, इसीलिए वो एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास के बारे में इतनी बड़ी गवाही को दे रहा है। इससे पहले कि मैं आपको वचन के द्वारा कुछ बातचीत करूं या फिर वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा मैसेज जरूर सुने, क्योंकि आप जरूर आशीषित होंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। स्पिरिचुअल में ऑरेज होते हैं, रैंक्स होते हैं कि तुम कौन हो। दुष्ट आत्मा तुम्हारे नाम से भी जानती है कि तुम लोग हो कौन। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की। आमीन खड़े करने वाला चाहिए, क्योंकि आप हैं जो अगले गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। इज ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड। अब वो स्पिरिट में जर्नल है। अच्छा, स्पिरिट में जर्नल है, जैसे मिलिट्री में होते हैं। जी ओके। और स्वर्ग उनको एक जर्नल के नाम से जानता होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी उनको एज ए जर्नल जानता होगा। मैं कमांड करता हूँ जितनी शैतानी शक्तियाँ के लाइफ के ऊपर अटैक करती हैं, होली गॉड। मैं सच कह रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रैंक्स होते हैं, ऑरेज होते हैं कि तुम कहाँ पर हो। अगर खुदा के दास अपोस्टल अंकुर जी कहीं दूर किसी देश में बैठे हैं और वो लाइव पे कह रहे हैं सब दुष्ट आत्माएं बाहर, जो मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे। शैतान तू जहाँ भी छुपा, मैं तुझे फायर भेजता हूँ तेरे ऊपर, निकल आओ यीशु के नाम में। वो क्या है, वो एक और है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दुष्ट आत्माएं जहाँ भी बैठी हैं, जब वो ये आवाज सुनती है कि हमें कोई बुला रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ये आवाज किसकी है? अब स्पिरिट उनके अंदर है, वो चीजें सुनती है कि किसने मुझे आवाज दी, वो कौन है, वो रैंक मैटर करता है, वो जर्नल की आवाज है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो उन्हें बाहर आना ही पड़ता है। अभी आपने इस वीडियो को देखा, एक लाइव पॉडकास्ट में परमेश्वर के दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो सवाल जवाब कर रहे हैं, और परमेश्वर के दास ने कैसे प्रभु की सेवक पास्टर अंकुर नरूला जी के बारे में बताया कि वो आत्मिक दुनिया में एक जर्नल का काम करते हैं। जनरल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी बटालियन या पूरी आर्मी, पूरी डिफेंस को कंट्रोल करके रखता है। और इस व्यक्ति ने अगर परमेश्वर के दास को एक इतना बड़ा ओहदा देकर के बोला है, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि जब वो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से जब वो किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, और अगर दुष्ट आत्माएं दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि उसने अपने जीवन में इस बात को देखा होगा कि अगर वो फॉरेन कंट्री में भी बैठ करके दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं और उनकी आवाज जहां तक भी जा रही है, वहां की आत्मिक दुनिया में अगर खलबली मच रही है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने एक जबरदस्त वरदान देकर उनके जीवन को ब्लेस किया है।
प्रियो, ऐसे ही बाइबल से अगर हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े काम किए, ऐसे जबरदस्त काम किए थे कि जिनके बोलने से, जिनके चिन्ह और चमत्कार करने से पूरे के पूरे यरूशलेम शहर में और पूरे के पूरे आसपास के क्षेत्रों में ऐसी खलबली पैदा हो गई थी कि जिसके कारण विरोधियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बाद में भी विरोधी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रचार करने से रोक नहीं पाए, उन्हें सेवा करने से रोक नहीं पाए। ऐसे ही एक छोटा सा उदाहरण मैं बाइबल से आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, तो कृपया करके आप जरूर इस वीडियो को देखें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे साथ में निकाल सकते हैं आप प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके हम 33 वचन से पढ़ते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझकर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। जब परमेश्वर के दास, जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जब वो लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, हम सब जानते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में उन्होंने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया था और उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने उनको पिटवा करके ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन उनको मना किया गया, उनको सख्त हिदायत दी गई कि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करें। और दोबारा से जब उनको फिर पकड़ा गया था तो पकड़ने के बाद में एक ऐसा व्यक्ति उठा जो पूरी तरीके से लिखा है कि वो व्यवस्था को मानने वाला था, उसने व्यवस्था की स्टडी कर रखी थी और जो लोग उसके आसपास में इकट्ठा हुआ करते थे, जो कई बार अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते थे, जैसे कि यहाँ पे थियोदास के बारे में लिखा है कि करीब उसने 400 मनुष्य अपनी ओर कर लिए, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, इसलिए वो मिट गया। उसके बाद में लिखा है कि एक यहूदा गलीली उठा, उसने भी कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, लेकिन वो भी मर गया। लेकिन परमेश्वर का ये एक व्यक्ति जो व्यवस्थापक गमलीएल है, वो इस बात को बोलता है, कहता है कि इन लोगों से दूर रहो, यदि ये परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ये मनुष्यों की ओर से होगा तो ये मिट जाएंगे, और अगर परमेश्वर की ओर से है तो हम इन्हें कदापि मिटा नहीं पाएंगे और हम इनसे दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे। ये वचन में इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर के दासों पर जब परमेश्वर का आत्मा उतारा जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, उंडेला जाता है, तो वो वरदान लेकर आता है, वो सामर्थ लेकर आता है, वो चिन्ह चमत्कार लेकर आता है, वो कई प्रकार के वरदानों को लेकर के आता है। तो याद रखिएगा प्रियो कि जब परमेश्वर ने अपने दास अंकुर नरूला जी को खड़ा किया है, तो जो व्यक्ति ने पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वो आत्मिक दुनिया में एक जनरल का काम करते हैं, और वो पूरी तरीके से इस बात को बता रहा है कि जब वो कहीं पर भी हो और जब वो एक बार कहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाओ, तो जहां जहां दुष्ट आत्माएं ये शब्द सुनती हैं वो तुरंत समझ जाती हैं कि जो व्यक्ति हमें डांट करके निकाल रहा, हमें बाहर भेज रहा है, वो आत्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ी पदवी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लेकर के आया हुआ है और वो ही डांट रहा है।
जितने लोग परमेश्वर की ओर से नहीं हैं वो मिट जाएंगे, और जितने लोग परमेश्वर की ओर से हैं वो परमेश्वर के दास अंकुर नरूला जी की तरह ब्लेस होते चले जाएंगे और वो आत्माओं को बचाने का कारण ठहरेंगे। इसलिए उनके द्वारा आत्मिक दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है, ये हमें समझ में आता है इस वीडियो के माध्यम से भी, और इस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग उठते तो जरूर है, परंतु वो अपनी गलतियों के कारण या अपने गुनाहों के कारण वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और वो मर मिट जाते हैं। लेकिन जिसे यहोवा परमेश्वर खड़ा करता है वो सदा सर्वदा के लिए स्थिर रहता है, मजबूत रहता है और ताकतवर रहता है। इसलिए प्रियो, ये वचन में ये सिखाता है कि परमेश्वर अपने दासों को जब उठाता है तो बड़े बड़े चमत्कार उनके द्वारा होते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े व्यवस्थापक भी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। चाहे वो आत्मिक दुनिया की सेनाएं क्यों ना हो, चाहे वो संसारिकता के बड़े बड़े धर्म ज्ञानी क्यों ना हो, या फिर किसी भी प्रकार के राजनीतिक या पॉलिटिक्स या किसी भी प्रकार के विरोध करने वाले संगठन क्यों ना हो, कोई भी परमेश्वर के दास और उसकी कलीसिया के सामने टिक नहीं सकते, स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें किसने खड़ा किया है? परमेश्वर ने खड़ा किया है। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थापक ये कहता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं तो हम उनके विरुद्ध लड़ने वाले ठहरेंगे, हम उन्हें कदापि मिटा नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर सच में आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और अगर ये वीडियो, ये वचन, ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की भी कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। दिल से दुआ करें, परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी के लिए भी प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के अभिषिक्त दास जो इस समय आजीवन कारावास की सजा को भोग रहे हैं, आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए भी प्रार्थना करें। यदि उन्होंने गलती की है तो परमेश्वर उनकी गलती को माफ करे, और जो उनके साथ में उचित न्याय परमेश्वर करना चाहता है वो न्याय करे। और अगर वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं तो परमेश्वर उन्हें जेल से बाहर निकालने में मदद करे। तो प्रभु के दासों के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।